हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चियर 26। मेरे चैनल चियर 26 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्हाट्स इन माय पेंसिल केस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है पेंसिल केसेस की। तो इसमें कई तरह के पेंसिल केसेस हैं जो मैं यूज़ करती हूँ रेगुलरली। और पेंसिल केस बदल जाता है, अंदर का सामान जो है वो वही रहता है। और आज ये एक रैंडम पेंसिल केस वीडियो है, क्योंकि जैसे जैसे मैं पेंसिल केस अपना ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो चीज़ें कम होती हैं, फिर धीरे धीरे चीज़ें उसमें बढ़ती जाती हैं और डबल और ट्रिपल चीज़ें हो जाती हैं। फिर मैं मिनिमाइज़ करती हूँ, चीज़ें कम करती हूँ, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। तो आज मैंने रैंडम वीडियो आपके लिए शूट कर रही हूँ कि रैंडमली क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं, कैसे बढ़ जाती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किधर से शुरू करें, ये जो है एक वो नहीं होगा कि किस तरफ से शुरू करते हैं और प्रायोरिटी क्या है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि किस तरह की ये अरेंजमेंट है। तो ये मेरा जो पेंसिल केस है ये जर्नलिंग के लिए है। ये मेरा रेगुलर पेंसिल केस है। ये है मेरा, ये भी जर्नलिंग के लिए है, बट ये मेरे साथ जाता नहीं है, बट ये रोज़ मेरे साथ स्कूल भी जाता है। और ये जो है इसमें कुछ कॉस्टली पेन्स और फाउंटेन पेन्स और मार्कर्स वगैरह हैं, तो ये भी मेरे साथ रहता है। और इसको मैं डेली स्कूल पे निकालती नहीं हूँ, जब कोई काम लगता है तभी निकालती हूँ, नहीं तो ये बैग में ही रहता है, बट रहता है साथ में। और ये तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो साथ में यूज़ होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको यही वाला दिखा दूं रेगुलर। तो ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको चीज़ें पता चले कि क्या क्या चीज़ें मैं लेके चलती हूँ, या इसमें कोई भी यूज़लेस चीज़ हो तो भी मुझे बताइएगा। तो ये इस तरह का अंदर फुल्ली स्टफ्ड है और वन बाय वन मैं शो करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है एक केस है कवर स्लिप का, जिसमें कि ये स्टेपलर पिन्स रहती हैं जो अब खाली हो चुकी हैं। तो ये मैं इसको फिर से रिफ़िल कर लेती हूँ और ये इसमें सिक्योर रहता है। तो ये एक रहता है। सेकंड है ये करेक्शन टेप। उसके बाद में है ये वुडन पेंसिल, नियॉन की, डोम्स नियॉन की वुडन पेंसिल। फिर यहाँ पे है एक ये शार्पनर, डोम्स का ही है, इधर शार्पनर है, इधर इरेज़र है। फिर है ये एक स्केल है जो कि टूट गया है, और मैं आपको दिखा दूँ ये किस तरह का था। तो ये स्केल जो है ये इस तरह का स्केल था जो कि 12 इंचेस स्केल हो जाता है, और फिर फोल्ड करके ये वापस 6 इंचेस का स्केल हो जाता है। तो इसका जो ये यहाँ पे बटन था वो निकल गया है, तो ये 12 इंचेस का हो जाता है ऐसे, और फोल्ड करके ये 6 इंचेस का हो जाता है। तो ये एक स्केल। फिर एक जो है ये मेटल स्केल रहता है, रूलर। फिर एक परमानेंट मार्कर ब्लैक। फिर ये है मैक्सट्रॉन रोरिटो। तो ये काफ़ी अच्छा पेन है और इस तरह का पेन है जैसे पायलट पेन होता है ये। उसके बाद में एक ये डिज़ाइनर सीज़र है जो कि जर्नलिंग वगैरह के लिए काम आती है। तो ये डिज़ाइनर सीज़र है। फिर एक ये रेड परमानेंट मार्कर है जो कि विन CDM। तो ये डुअल टिप मार्कर है, इधर से फाइन टिप है और इधर से थिक टिप है। उसके बाद में ये है जेली रोल पेन, वाइट चलता है। तो अगर आप ब्लैक चार्ट पेपर पे लिखना चाहते हैं या ब्राउन शीट पे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद में ये है अप्सरा का रिट्रैक्टेबल इरेज़र। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एक और शार्पनर। तो देखिए शार्पनर डबल होना शुरू हो गया है। तो ये एक शार्पनर है नटराज का।
और उसके बाद में एक ये इरेज़र है डोम्स का। उसके बाद में ये 4 कलर पेन है हॉज़र का, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू। तो ये पेन बहुत अच्छे होते हैं, बट इसकी जो एक कमी है, इसके रिफ़िल्स जल्दी नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से अगर एक भी कलर खाली हो गया तो फिर बाकी आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं रहता है। तो नॉर्मली टीचर्स के लिए ब्लू और रेड जल्दी ख़त्म हो जाता है, ब्लैक और ग्रीन तो मिनिमम यूज़ होता है। तो आप जर्नलिंग में ग्रीन यूज़ करके ख़त्म आप कर सकते हैं, वरना ये ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो एक ये है कंपास, जो कि फैबर कैसल कंपनी का है। और इसके अंदर एक कंपास है और एक मैकेनिकल पेंसिल है साथ में इसके लगाने के लिए, और इसी की लीड्स हैं। तो ये इस तरह के केस में ही मिला है। और इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ वो है ये पेन। तो ये ब्लू, रेड और ब्लैक भी कहीं होगा, इसी में ब्लैक भी है होगा, अभी दिख ही नहीं रहा है। तो 3 पेन्स ये मैक्सिमम मैं यूज़ करती हूँ डेली, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है ये इस पेंसिल केस में। इसके बाद में ये है पेरी कार्डिन का रोलर बॉल पेन। तो ये बहुत कम यूज़ होता है। फिर है पायलट V7। उसके बाद में कुछ मैकेनिकल पेंसिल्स हैं इसमें। मैं सारी मैकेनिकल पेंसिल निकाल के दिखाती हूँ, बहुत सारी हो गई हैं इसमें। और एक तो मुझे लग रहा है मेरी बेटी ने निकाल भी ली है, एक और थी इसमें, वो निकल गई है इसमें से। तो ये है मैकेनिकल पेंसिल्स, जिसका साइज़ अलग अलग है। 0.5 है, ये है 0.7, ये है 0.5, तो 2 हो गई 0. ये 2.0 है, और ये है 0.97। तो मेरे पास इस समय 9 नहीं है, तो वो 9 वाली ही गायब हुई है। तो ये मैकेनिकल पेंसिल है। इसके बाद में मेरे पास एक ये पेपर कटर है स्मॉल वाला, और एक है ये थोड़ा बड़ा। तो 2 पेपर कटर इसमें मिलेंगे। उसके बाद में ये कुछ लीड्स और रिफिल्स हैं, इसको मैं दिखा दे रही हूँ। ये तो ये हैं लीड्स और रिफिल्स। तो ये है 0.9 की, 2.0, 0.7, 0.5। तो सब तरह की लीड्स हैं ये कलर लीड्स हैं। जैसे आपको पेंसिल कलर्स होते हैं उसी तरह ये लीड्स लगा के पेंसिल कलर की तरह यूज़ हो जाएगी आपकी 2.0 पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल ये है। और ये है कटर का, पेपर कटर के रिफ़िल है ये, इसमें ब्लेड्स है। तो इतनी सारी ये चीज़ें हैं। इसके बाद में एक और ये वाइट आउट टेप है, तो ये लगभग ख़त्म पे है, इसलिए मैंने इसको रख लिया था। और ये नीचे दबा, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो यूज़ होने लगा है, तो इसको पहले ख़त्म करके हटाना है। फिर उसके बाद में एक और इरेज़र है, और ये इरेज़र किसी बच्चे का था जो कि मेरे टेबल पे भूल गया था। उसके बाद में मैंने बच्चों से पूछा ये किसका है, तो किसी ने अपना नहीं बताया, तो ये इसी में पड़ा हुआ है, अब बच्चों के ही अगेन काम आता है। उसके बाद में ये एक स्टेपलर है। फिर एक और इरेज़र डोम्स का। फिर एक ये रैंडम सा पेन है जो कि हम लोग ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ मिलता है। तो अब ये जो है इसमें अभी पड़ा हुआ है, बट अभी तुरंत मैं इसको हटाने वाली हूँ यहाँ से। और इसके बाद में यहाँ पे एक फैबर कैसल का वाइट और ब्लू इरेज़र है। तो इसमें इधर पेन का साइड है, इधर पेंसिल का, बट ऐसा कुछ है नहीं। और एक ये कंपास है, तो आप देख सकते हैं इस समय किधर नॉर्थ और किधर साउथ है।
ये है। और इसके बाद में इसमें ये रैंडम सी कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें एक ये पेपर क्लिप है और ये पेपर क्लिप है, और एक ये लकी चार्म है डी और एस। तो ये हमेशा मेरे पास रहता है, बहुत दिनों से है मेरे पास ये। तो डी और एस का लकी चार्म ये मेरे पास है। तो इतनी चीज़ें, और ये उसका वो बटन है जो निकल गया है, ये उस रूलर का। तो इतनी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो इसको मैं वापस फिल कर दूं तो ये रैंडमली ऐसे ही भरी रहती हैं। और इसके बाद में, और ये जो पेंसिल केस है ये ट्रायो का ब्रांडेड पेंसिल केस है, ट्रायो का, और काफ़ी ड्यूरेबल है। और फ्रंट में है ये स्टिकी नोट्स जो नहीं यूज़ हो रहे हैं, और इसी में कब से पड़े हुए हैं। फिर ये है डोम्स के क्रेयॉन्स जो कि इस प्लास्टिक केस में है, तो थोड़े सेफ़ रहते हैं और यूज़ हो जाते हैं। और फिर आगे यहाँ पे जो मेरी पेन्स हैं उनकी रिफ़िल्स पड़ी हैं, जो कि अगर कभी भी पेन ख़त्म हो जाए तो उसकी रिफ़िल्स रहें। और ये कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं, बस इसमें इतना ही रहता है। और इसका मैक्सिमम सामान यूज़ होता रहता है। तो इसको अब करते हैं किनारे। अब लाते हैं आपके लिए ये वाला। तो ये जो है रिसेंटली मैंने बाय किया था, और मैं इसको यूज़ करके देख रही हूँ कि किस तरह का है और कितना ड्यूरेबल है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं निकाल के दिखा दे रही हूँ। तो एक क्लिप देखिए, इसमें भी ये वाली पड़ी हुई है। तो इसमें एक ये क्लिप है, उसके बाद में एक ये सीज़र है इसमें, फिर फेविस्टिक है इसमें, एक ये ग्लिटर टेप है, और ये थोड़ा सा जैसे जर्नलिंग वगैरह में पेपर की कटिंग है जो कि मैंने रखी हुई है। फिर इसमें फैबर कैसल के ही 5 ये कैलीग्राफी और पिट आर्टिस्ट पेन हैं, और इनके नंबर्स अलग अलग हैं। तो ये हैं। फिर उसके बाद में एक ये चॉक होल्डर है, इसमें टीचर्स केयर डोम्स चॉक होल्डर है ये। फिर उसके बाद में ये फैबर कैसल के पेस्टल सुपर जेल मार्कर हैं, हाइलाइटर्स। तो ये कुछ वैक्स क्रेयॉन्स टाइप मार्कर हैं जो कि पेस्टल शेड्स में है। तो इसमें ये मैंने रिसेंटली बाय किया है। तो इसमें बस इतना रहता है। इसके बाद में ये वाला अगर देखें तो इसकी मिडिल पॉकेट में ये इस तरह का केस है, ये यहाँ से ऐसे खुल जाता है, और यहाँ पे एक पॉकेट है, एक पॉकेट यहाँ, एक पॉकेट यहाँ है। इसके अंदर यहाँ पेन के लिए है, यहाँ आईडी कार्ड के लिए है, एक पॉकेट ये है। तो ये जितने पॉकेट इसमें है उस तरह से यूज़ नहीं हो पाता, क्योंकि ये स्टिफ़ हो जाता है। इसमें सामान जैसे ही भरने लगी है तो ये इतना स्टिफ़ हो जाता है कि इसमें ज़्यादा सामान आप भर नहीं सकते हैं। तो वन साइड की पॉकेट से शुरू करते हैं, और इसकी ज़िपर भी अटकती बहुत है। तो इस साइड में है मेरे ये कुछ पेन्स। तो एक है ये रेड पायलट पेन, दूसरा है ये फ्लेयर का पेस्टेला फाउंटेन पेन जिसमें कि रिफिल्स लगती हैं, इस तरह का ये फाउंटेन पेन है, और ब्लीड भी किया हुआ है ये। तो ये है, और एक ये है हॉजर का रोलर बॉल पेन इस तरह का। तो ये पेन इसमें है, और नियरली 100 अबव हैं ये सारे पेन। इसके बाद में इधर है मेरे पास ये हॉजर का ही हाइलाइटर्स है 4 कलर के। ये कुछ कुछ ज़ेब्रा माइल्ड लाइनर की तरह ही हैं, और इसका टिप जो है एक तरफ इस तरह चिज़ल्ड टिप है एक तरफ से,
और बीच में ग्लास लगा हुआ है ताकि आप जिस चीज़ को लाइन कर रहे हैं वो दिखती रहे। फिर इस तरफ से ये फाइन लाइनर है। तो इस तरह के ये 5 कलर्स में हैं हाइलाइटर्स। तो हाइलाइटर्स भी डबल हो गए। ये मेरे पास फैबर कैस्टल का हो गया, और फिर ये इसके बाद भी फैबर कैस्टल के बाद भी मेरे पास ये है। इसके अलावा भी और है जो कि मैं नहीं लेके चल रही हूँ इस समय। फिर उसके बाद मिडिल पॉकेट में आते हैं तो यहाँ पे मेरे माइक्रॉन्स के ये पेन्स हैं अलग अलग साइजेस में। ये तो ये 6 पेन्स का सेट था और अलग अलग इनके साइज़ हैं। तो 6 पेन का सेट आई थिंक 650 नियर अबाउट आया था ये सेट। इसके बाद में अंदर इसके ये मेरे फाउंटेन पेन्स हैं। ये है फ्लेयर का गोल्ड। इसके अंदर की पॉइंट इस तरह की है। फिर एक है ये है ये भी फ्लेयर का ही है। इसका पॉइंट इस तरह का है। फिर ये है रोलर बॉल पेन है। किस कंपनी का है ये? इसका नाम एकदम मिट गया है कि किस कंपनी का है, मुझे खुद नहीं याद है। तो ये इसका टिप इस तरह का है। ये पार्कर का है। ये यहाँ पे बहुत बारीक लिखा हुआ है, दिखेगा नहीं। पार्कर का है ये। तो ये 3 पेन्स इसमें रहते हैं और ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है। तो इसमें बस इतना ही। फिर उसके बाद में ये एक एसेंशियल चीज़ें हैं जो इसमें रहती हैं और इसी तरह के केस में मिली हैं। तो ये यहाँ पे है सेलो टेप डिस्पेंसर के साथ। फिर यहाँ पे एक सीज़र है जो कि फोल्डेबल है। फिर यहाँ पे ये स्टेपलर पिन्स हैं जो कि एक बहुत खूबसूरत से केस में हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद में यहाँ पे एक स्टेपलर है जो कि मीडियम साइज़ का है। स्मॉल साइज़ का मेरे दूसरे पेंसिल केस में है। ये मीडियम साइज़ का है। और फिर यहाँ पे ये पेपर पंच करने के लिए है। तो डबल इसमें पंच होते हैं। तो ये है। तो ये इस तरह से इसमें रहता है। ये यहाँ से लॉक होता है। और इसके बाद में आते हैं ये। तो ये घर पे ही रहता है, ये मेरे साथ नहीं जाता है। तो इसमें बहुत सारी जर्नलिंग की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे स्टिकी नोट्स हैं। ये हार्ट शेप का, ये लाइन वाला, और ये बटरफ्लाई शेप का है। तो इस तरह के स्टिकी नोट्स इसमें हैं। और ये कुछ स्क्रैप पेपर की कटिंग बची होगी वो है। और स्टिकी नोट्स यहाँ पे हैं स्टार शेप में और ये बटरफ्लाई में। फिर यहाँ पे भी स्टिकी नोट्स हैं, ये है टी शर्ट शेप में। तो ये है। उसके बाद में एक ग्लिटर टेप है इसमें। एक ये पंच है। इस तरीके से इससे पंच आप करके पेपर को कट कर सकते हैं डिज़ाइन में। फिर उसके बाद में एक स्टिकी नोट बुक है ये, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी। और उसके बाद में 2 स्टैम्प पैड्स हैं इसमें, इंक है इसमें ये इस तरह की। और इसमें है ये कुछ पिन्स, क्लिप्स और पेपर क्लिप्स हैं और इसी तरह की रैंडम सी चीज़ें हैं इसमें। तो ये हो गया। और इसमें एक ये वुडन
क्लिप पड़ी हुई है स्माइली वाली, इतनी चीज़ें ये इसमें हैं। एक ये इसमें स्टैम्प है जो कि जर्नलिंग काम आता है, उसमें मेरे पास बहुत सारे स्टैम्प्स हैं। ये है अलग अलग डिज़ाइन के। ये यहाँ से इसको निकाल के मैंने यहाँ लगाया हुआ है। और ये सारे हैं, ये सारे इतने सारे ये स्टैम्प्स हैं। और ये इसका स्टैम्प पैड है, क्या बोलेंगे इसको, स्टैम्प होल्डर शायद, मैं क्लियर नहीं हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। फिर तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। और इसमें मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो ये पेंसिल केस है। इसके बाद जो सेकंड यूज़ होता है वो ये, फिर ये, और लास्टली जर्नलिंग में घर पे ये डेली यूज़ होता है, वैसे नहीं यूज़ होता। तो ये था आज का वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, लेकिन अगर सब चीज़ें दिखानी है तो लेंदी रहेगा। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।